कुछ और रह गया था जो मैं सोचा हूँ कि आज मतलब इसको मैं फिर से बता दूंगा आपको। जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, इसको भी आप याद कर लेंगे तो जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। दूसरा, आप ये भी देख रहे होंगे मैं आज एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन लिखा हूँ एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ है, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल में आए होंगे, सीएचएसएल में आए होंगे, एमटीएस में आए होंगे, एनटीपीसी में आया होगा, एएलपी में आया होगा। तो इस बात को हमारा ध्यान देकर आप सुनिएगा, जितना आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आज मैं जो फ्रैक्शन वैल्यू कल छूट गया था मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें जैसे है 45 से ही 5/11 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 5/11। 63 से ही 7/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 7/11। इसको आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से एकदम जानिए, कंठस्थ कर लेना है, भूलना नहीं है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप परसेंटेज क्या, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलसीएम एचसीएफ, फिर उसके बाद आपका उधर जो एज वाले एलिगेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको फ्रैक्शन बस करने आ गया तो आपकी टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, सब चीज जहां पे परसेंटेज, हर चीज में परसेंटेज का रोल है। अगर आपने परसेंटेज सीख लिया बढ़िया से, परसेंटेज के क्वेश्चन आपको रेशियो निकालने आ गया, फ्रैक्शन करने आ गया, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आज ये देखिए, जैसे दिया हुआ है 45 से ही 5/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 5/11। 63 से ही 7/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 7/11। 90 से ही 10/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 10/11। 77 से ही 7/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 7/9। अब देखिए आज मैं क्वेश्चन में लिख के लेके आया हूँ, मतलब क्वेश्चन में लिया हूँ, वो आपका एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ, ठीक है। आपको मैंने फ्रैक्शन बता दिया कैसे फ्रैक्शन किया जाता है, उस बेसिस पे एक मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ठीक है। और इसमें मैं आपको सॉल्व कराता हूँ और बताता हूँ कैसे फास्ट किया जाता है। देखिए इसमें इसमें किया क्या है, इसमें जो किया है क्या है, आपको ऑप्शन टफ रखा है। क्वेश्चन इजी है लेकिन ऑप्शन टफ रखा है, थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन में मिस कर जाएंगे। तो मैं बताऊंगा कैसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम अपने आप कंज्यूम कर सकते हैं। जितना जितना टाइम बचाएंगे उतना ही आपके एग्जाम में फायदा मिलेगा। चलिए पहले एक मैं ये फ्रैक्शन जो है इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ 5/11 कैसे आया है। आप भी लोग बाकी सब इसको निकाल के मुझे दिखाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका कितना दिया है 45 सही 5/11%, ठीक है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी आ रही है 5/11। तो कैसे आया है, इसको आप क्या दे सकते हैं 45 इंटू 11 प्लस 5/100 इंटू 11। परसेंटेज को मैंने 100 कर दिया और नीचे 11 है, होता ही है, इसको तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ये क्या है 11 का मल्टीपल है, ये कितना हो जाएगा 5, 5 4 9 और ये 4 प्लस 5 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 1100। इसको सॉल्व करेंगे 495 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। अब 500 अपॉन 1100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/11। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। 45 सही 5/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 5/11। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/3। 37 सही 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 3/8। 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 5/8, ठीक है। 9 से 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/11, ठीक है। अब फिर 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/11। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/40। अच्छा बताइए 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, सोचिए कितना होगा 1/15। 1/15 की फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इसको 6.66% भी लिख सकते हैं और इसको 6 से ही 2/3% भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/15 का परसेंटेज जो वैल्यू होगा 6.66 भी होगा और इसको 6 से ही 2/3% भी लिख सकते हैं, मतलब 6.66% भी होता है और 6 से ही 2/3% भी होगा। चलिए मैं ये क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। अब आप, हमको लगता है आप लोग फ्रैक्शन निकालना इजीली सीख गए हैं। अब आपको सीधे क्वेश्चन पे सीधे इसको अप्लाई करना कैसे किया जाएगा। अब ये देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका, वो ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इस ऑप्शन से आपके साथ खेला गया, थोड़ा भी मिस करेंगे तो गलती कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, जैसे मैं एक चीज और देखिए, कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। जैसे यार बोलता है जो x है वो y का कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट है। तो जिसके साथ का लगा रहता है ना वो हमेशा नीचे होता है, ये चीज दिमाग में रखिएगा।
सीधे आप क्या लिखेंगे, जिसके साथ का लगा वो नीचे हो जाएगा। बोला एक्स वाई का, नहीं एक्स कितना होगा, वाई का कितना परसेंट हो जाएगा इंटू 100, सीधे ये करना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है इजीली। इसमें क्या दिया है, यदि x माइनस वाई का 85%, एक्स प्लस वाई का 25% है। बोला है x माइनस वाई का 85%, एक्स प्लस वाई का 25% है, तो y x का कितना प्रतिशत होगा, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू 85%, सीधे इसको लिखिए, और x प्लस वाई का 25%, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसको परसेंट से, ये परसेंट जो दिया हुआ है इसको परसेंट से परसेंट काट दीजिए। पहला स्टेप आपको करना परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, क्योंकि दोनों बटे दोनों जगह बाई 100, यहाँ भी बाई 100 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका आसान हो जाएगा। इसको काटिए, 5 से दोनों कट जाएगा, 5 एक नम 5, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 5 पच्चीस 25। इसको सॉल्व करिए, 17x माइनस 17y बराबर 5x प्लस 5y। अच्छा, ये 5x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 17x में से 5x कितना हो जाएगा, 12x बचेगा। इसको मैंने इधर ला दिया और इसको मैं इधर ले जाऊंगा 17y को, तो ये कितना, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 22y। यहां से x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/12, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहां से देखिए y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 6 हो गई, और x का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 11 हो गया। हमसे क्या पूछा, y x का कितना परसेंट है। जैसे हमने आपको बताया था y, यहाँ बोला y x का, तो x तो नीचे आएगा और y ऊपर हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे। बोले तो जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे आएगा और बाकी जो रहेगा वो ऊपर हो जाएगा। y x का कितना परसेंट है, ठीक है। y x का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू कितने निकाले हैं, 6। y का मान कितना निकाला गया, 6, और x का मान कितना निकाले अभी यहाँ पे, 11 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 600/11। अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, बचेगा 5, और फिर 50 हो जाएगा, 11 चौको 44, बच जाएगा कितना, 6/11%। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ 54 सही 6/11, ये देखिए 54 सही 6/11, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही। ठीक दोस्तों, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं जल्दी से। ओके दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि ए के 50% का 80%, यदि ए के 50% का 80% बी के 3 गुना का 25% के बराबर है, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। और फिर देखिए ऑप्शन क्या है, कैसे दिया हुआ, कितना अधिक या कम है, 46.7% अधिक है या कम है, 87.5% अधिक है, 46.7 कम है, 87.5 कम है। थोड़ा मैं जैसे जो मैं डिजिट बोला, कभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और कभी उसको नंबर में बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस कर रहा हूँ, या तो मैं हिंदी में बोला जाए सही रहेगा, तो उसमें इंग्लिश में बोला जाए सही रहेगा, तो थोड़ा आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब घबराइए नहीं, मतलब ये यहाँ क्वेश्चन जो बोला है, यदि ए के 50% का मान, ए के 50% का 80% बी के 3 गुना के 25% के बराबर है, ठीक है। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, निकालिए, इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब सीधे मैं फ्रैक्शन लिखूंगा, मैं पूरा ये लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन आपको बता रखा है, अब फ्रैक्शन पे आपको काम करना है। इसमें क्या बोला है, ए का 50%, 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। फिर बोला है का 80%, ए का ही, ए के 50% का 80%, 80% कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 और 20 पचे 100, 80/100 करेंगे। अब क्या बोल रहा है, बी के बी के 3 गुना का 25% है, बी के 3 गुना का कितना है, 25%, 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4। अब यहां से आपको सबसे पहले ए और बी का मान निकालना है, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी तो आप बता सकते हैं अधिक या कम है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कितना प्रतिशत अधिक या कम दोनों बोला है। तो पहले ये निकाल लीजिए कि ए की वैल्यू अधिक है या बी की वैल्यू पे, आप इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए इंटू 2/5, बी इंटू 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा, ए बाई बी कितना हो जाएगा, 5×3 15, 5×3 15 बटे 4×2 8, ठीक है। 5
ये 4 दूनी 8 हो गया, 5 दिया 15, यानी ए का मान कितना आ गया 15 आ गया, बी का मान कितना आ गया 8 आ गया। हमसे क्या पूछा है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। ए का मान कितना है 15 है, ये यहाँ लिख लीजिए, और बी यहाँ लिख दीजिए। बी से ए का मान बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो बी का मान कितना है 8 है, यानी कितना अधिक है, यहाँ कितना बोला है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है ना, तो कितना अधिक है 7 अधिक है, कितने पे अधिक है 8 पे अधिक है, इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको ये बता रखा है इसकी वैल्यू कितनी होती है 12.5%। अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35, हाथ में आया 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, और 7 एक अंदम 7 और 1 8, 87.5%। ये क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। ओके दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, जिसमें ये आपका पूछा है एसएससी जीडी 2023 में आया है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा है, उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, टोटल कितना दिया है, कितना भाग बोला है कि 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। टोटल कितना है 8 हिस्सा है, एक भाग उसका सड़ा हुआ है, तो कितना भाग ऐसा है जो सड़ा हुआ नहीं है, एक घटा दीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा 7/8। एक हिस्सा सड़ा हुआ है, तो 8 में से एक हिस्सा सड़ा हुआ, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 7/8 हिस्सा जो है वो सड़ा हुआ नहीं है। तो उस भंडार में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है, तो सड़ा हुआ भाग कितना नहीं है 7/8 हिस्सा नहीं सड़ा हुआ है, तो कितना परसेंट हो जाएगा 7/8 इंटू 100। अगेन देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12.5% की वैल्यू है। आपको मैंने फ्रैक्शन बता रखा है, अब फ्रैक्शन पे आपको काम करना है, सीधे लिखना है, तभी आपका टाइम बचेगा। मल्टीप्लिकेशन करिए इसका, 7 पच्चे 35, हाथ में आया 3, 7 दूनी 14 3 17, और 7 एक नम 7 1 8, यानी 87.5% हिस्सा जो है उसका सड़ा हुआ नहीं है। कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन डी। चलिए मैं अगला अगला क्वेश्चन बताता हूँ फिर। ओके दोस्तों, ये चौथा क्वेश्चन है जो आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ है। बोला कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और हर में 8% की कमी की जाती है, तो यह एक नया भिन्न 16/17 हो देता है। तो मूल भिन्न क्या था, ठीक है, तो मूल भिन्न मान लीजिए क्या है, मूल भिन्न इसका मान लीजिए x/y है। ठीक है, मूल भिन्न क्या मान लेंगे आप x/y। ठीक है, इसमें कितना बोल रहा कि 12% की वृद्धि कर दी जा रही है। अच्छा 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 25 हम 100। कितना बोल रहा कि 12% की वृद्धि की जाती है, तो कितना कितना हो जाता होगा, ये कितना हो जाएगा वृद्धि की जाएगी, तो 25 से कितने की वृद्धि हो जाएगी, 25 से प्लस 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 28। तो यही बोल रहा कि यार 12% की वृद्धि की जाती है, अगर इसमें 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28/25। ठीक है, और फिर अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और हर में 8% की कमी की जाती है। अब हर में क्या करना है 8% की कमी करना है, हर आपका क्या है वाई है, इसमें 8% की कमी करनी है, तो कितना 8/100 लिखेंगे इसको भिन्न, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 25 हम 100, यानी भिन्न पहले मूल रूप से कितना 25 रहा होगा, तो 2 घट जाएगा क्योंकि कमी की जा रही है, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो भिन्न ये क्या हो जाएगा 23/25। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 112/100 कर सकते हैं, फिर इसको आप 92/100 भी कर सकते हैं, तो काफी बड़ा हो जाएगा। आपको शॉर्ट से शॉर्ट करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे आप कर लीजिएगा। आज जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप रेशियो निकालना सीख लेंगे, तो आप और फास्ट करेंगे, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये तो बस मैं आपको बताने के लिए बस बता रहा हूँ, तो एकदम एक लाइन में आप इसको करेंगे। ठीक है, फिर बोला क्या होता, अब वो भिन्न जो नया भिन्न क्या हो जाता है 16/17 हो जाता है। क्या बोला था, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया 28/25। फिर बोला और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, 8% की कमी कर देंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा 23/25, यानी x/y में जब वृद्धि कर रहे हैं, इसके अंश में कितनी वृद्धि की है 28/25 का, हर में कितने की कमी की है 8%, 23/25 का, तो वो भिन्न क्या हो जाता है 16/17। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो आपको पता चल जाएगा आपका मूल भिन्न क्या है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि मूल भिन्न क्या है। ठीक है, अब ये देखिए, ये 25 से ये 25 कैंसिल हो गया,
इजली आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे वाई लिख सकते हैं। और इसको लिखिए 16/17 इंटू ये 23 इधर चला जाएगा, ये 28 इधर आ जाएगा, तो इसको 23 को यहाँ ले जाइए आप, और 28 आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा कितना, 4×7=28, और ये कितना हो जाएगा, 4×4=16। 23 चौको कितना होता है, 92, और 17×7 कितना होता है, 119। क्या ये ऑप्शन में है, चेक करिए। ये देखिए ऑप्शन ए में ही, हाँ ऑप्शन ए में ही है, 92/119, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 5वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। ओके दोस्तों, तो ये 5वां क्वेश्चन है आपका फिर से, ठीक है। ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करवाते हैं आपको। अच्छा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है। मतलब बोला पहले कीमत में क्या हो रहा है, 5% और 2% की कमी हो रही है, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है। अगेन देखिए ऑप्शन क्या किया है, टफ रखा है। मतलब इसको भी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अगर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर कहीं कहीं ऑप्शन में मिस कर जाएंगे। तो यही मैं आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के साथ हमेशा खेला जा रहा है, बढ़िया। तो इसी को आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे इसको फिल करना है। चलिए ठीक है, इसमें क्या दिया है, पहला क्या दिया है कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है, ठीक है। चलिए पहले 5% की कमी मतलब कितना हो गया, 5% का फिक्सन आपको हम क्या बताए थे, 5% का फिक्सन क्या बताए थे, 5/100, यानी 5×1 = 5, 5×2 = 10, यानी कितनी कमी हुई है। पहले इनिशियल पोजीशन पे क्या था, वो 20 था, अब क्या हो गया, एक की कमी हो गई, अब कितना हो गया, 19 हो गया। फिर दूसरा क्या बोला कि 2% की कमी होती है, 2% की कमी मतलब कितना हो गया, 2/100, 2×2, 2×5=10, यानी इसमें भी फिर अगेन क्या हो रहा है, एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, 50 से कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक की कमी हुई, 2% की कमी हुई तो कितनी हो जाएगी, -1, ये देखिए ये -1/50 हो जाएगा, यानी एक की कमी हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद उसकी कीमत में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। 10% का फ्रिक्शन क्या होता है, 10% का फ्रिक्शन क्या होता है, 1/10। मतलब इनिशियल पोजीशन पे अगर वो 10 रहा होगा तो एक की इसमें वृद्धि हो गई, 10 से कितना हो गया, 11। फिर क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो गई, 20% का फ्रिक्शन आपको क्या हम बताए थे, 1/5। ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 से कितना हो जाएगा, 6। फिर बोला मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है और ये इसकी फाइनल वैल्यू है, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या अंतिम परिवर्तन हुआ, ठीक है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा, ये हम जानबूझ के बता रहे हैं कि थोड़ा आप लोग देखते जाइए फास्ट कैसे करना है। पहले फ्रैक्शन आपको तुरंत, जैसे अगर 5% बोल दिया तो सीधे 20 से 19 लिखिए। यहाँ पे 2% की कमी बोल दिया तो सीधे 50 से आपको 49 लिखना है। ये लिखना नहीं है, बस ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में आपको नहीं लिखना, सीधे आपको फ्रैक्शन याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। अब ये देखिए ये कितना दिया हुआ है, इसको पहले आप काट लीजिए। ये देखिए एक कट रहा है, 2×3 = 6 और 2×5 = 10। अब इसको लिख लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा, 20×50 इंटू, उसके बाद क्या है, 5, 5×5, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, 19×49×11×3, ठीक है। अब इसमें देखिए ये गुणा करिए, 5×5 = 25, 25×5 = 125, 125 गुना कितना होता है, 250, और एक जीरो ये और एक जीरो ये दोनों साथ में आ जाएगा। अब इसका गुणा करिए, इसका गुणा करना है। अब देखिए इसका गुणा हम देखिए कैसे, कितना आसान बताते हैं, कैसे आसानी से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 19 का 49 से गुणा करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें मतलब ना करके सीधे यहाँ पे करिए, 19 को कितना होता है, 76, एक जीरो लिखिए, और 19×9 कितना होता है, 171। तो सीधे ऐसे लिखिए, इससे फास्ट आपका कैलकुलेशन और गलती भी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7×6 = 13 और 7×1 = 8, 1 9, कितना हो गया, 931। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 931 आ रहा है। अब इसमें 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 11 का भी मैं आपको बता दूंगा तरीका भी थोड़ी देर में, ठीक है। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 11 है ना, तो इसमें 9 और 1 को पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जोड़िए, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और फिर ये कितना हो जाएगा, 9×3 = 12, ठीक है। और फिर 9 में एक और जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो हासिल आ रहा है। यहाँ फिर देखिए जैसे 931 का करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 लिखिए, ठीक है। फिर 1 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया।
फिर 3 में 9 जोड़ दिए, 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया, हाथ में आया 1 हासिल। अब फिर 9 1 कितना हो जाएगा, 9 1 10। ऐसे 11 का गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा 673 लिखा हुआ, इसमें 11 का करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 लिखिए, फिर 7 3 कितना हो जाएगा, 10, हाथ में आएगा कितना, 1 हासिल आएगा। और फिर 7 छो कितना होता है, 7 छो कितना हो जाएगा, 13, और 13 कितना हो जाएगा, 14, और फिर 6 को ऐसे लिख दीजिए सीधे। ये 11 का मल्टीप्लिकेशन करने का नियम, सीधे करिए इसको, ठीक है। तो अभी हमारा ये कितना आ गया था, 10241, मतलब अभी तक हम लोग का यहां तक का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 10,241, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हम जानबूझ के बता रहे हैं, थोड़ा आप लोग सीखिए इसको, तो हम फास्ट कर सकते हैं सीधे कोई। अब इसमें करिए 3 एक 3, 3 चौक को 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 एक कितना हो जाएगा, 7, और 3 शून्य हम शून्य, और 3 एक 3, यानी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 3,723। अच्छा देखिए कितना, 25,000 ये है, और 30,723 से कितना बढ़ गया ये, कितना बढ़ गया ये, देखिए 5,000 तो यहाँ बढ़ा, 5,000 जोड़ेंगे 30,000 हो जाएगा, यानी उससे ऊपर ही जा रहा है, यानी 5,723 का इंक्रीमेंट हो रहा कितने पे, 25,000 पे। कितनी चेंजिंग आ रही है, 5,723 बढ़ जा रहा है, इंटू आपको 100, फाइनल चेंजिंग निकालने कितना परसेंट कर रहा है, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 5,723, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करिए, 25 दूना 50, ठीक है। अब ये लिखिए यहाँ पे 72, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 25 यहाँ 75 तो जाएगा नहीं, 25 दूना 50 में ही जाएगा, 25 दूना 50 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2, और ये कितना हो जाएगा 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 22 सही 200, एक में मिस्टेक कर दिया, क्या कहें, एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ ये 25,000 है, और मैंने एक सिंगल डिजिट छोड़ दिया था, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, ये 25,000 था, मैंने परसेंटेज में 2 जीरो तो काट दिया, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 250 में भाग देना है, ठीक है, 250 से भाग देना है, ठीक है। तो मैं फिर से कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो 5,723 में 250 से भाग देना है, थोड़ा सा नीचे लिखने में मिस्टेक हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से कैलकुलेशन ऐसे ही मिस्टेक होता है, थोड़ा ही मिस किए तो मिस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा अभी भी, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यानी 2 7, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, इसको उतार दीजिए। अब 25 यहाँ 75 750 हो जाएगा, इसका मतलब फिर 2 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ये देखिए 3 बचेगा, ये कितना बचेगा 2, और ये कितना बच जाएगा, ये भी बच जाएगा 2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 22 सही 223/250% बढ़ रहा है ये मान, ठीक है। जो फाइनल 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 में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, कहीं आप ऑप्शन में है, पहला 17 दिया, दूसरा 21 22, इन दोनों ऑप्शन में होना चाहिए, यानी ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, 22 सही 223/250, यानी ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।